विदित हमेशा से पुराने कबाड़खानों और धूल भरी किताबों की दुकानों में खोया रहता था। एक शाम शहर की सबसे पुरानी गली के कोने में उसे एक चमकता हुआ ताबीज मिला। ये ताबीज किसी नीलम की तरह नीला था, लेकिन उसके भीतर से बिजली की तरह लहरें निकल रही थीं। जैसे ही विदित ने उसे छुआ, पूरी दुकान की हवा भारी हो गई और सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक विदित एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन नहीं थी। वो बादलों के बीच तैरते हुए एक द्वीप पर खड़ा था। आसमान का रंग बैंगनी था और हवा में संगीत घुल रहा था। वो दंग रह गया जब उसने देखा कि उसके पीछे एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें हवा में लटकी हुई हैं और उन पर चमकदार फूल खिले हैं। ये वन्या की जादुई दुनिया थी, जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थीं। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और विदित के सामने एक लड़की अवतरित हुई। उसके पंख एक पारभासी तितली की तरह थे और उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। उसका नाम एलारा था। उसने विदित को डरी हुई नजरों से देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद ताबीज को पहचाना। तुम इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? उसने धीरे से पूछा। एलारा ने विदित को बताया कि वन्या का जादू खत्म हो रहा है। हृदय घट यानी इस दुनिया का मुख्य ऊर्जा केंद्र काला पड़ता जा रहा था। उसने समझाया कि विदित का ताबीज दरअसल उस केंद्र की आखिरी चाबी है, जिसे सदियों पहले मनुष्यों की दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था। अगर इसे समय पर वापस नहीं रखा गया तो वन्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जैसे ही वे हृदय घट की ओर बढ़े, रास्ते में एक विशाल छाया राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया। यह राक्षस काले धुएं और डर से बना था। एलारा ने अपने पंखों से तेज हवा का झोंका पैदा किया ताकि राक्षस को पीछे धकेला जा सके, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। राक्षस की ठंडी आंखें सीधे विदित के ताबीज पर टिकी हुई थीं। विदित को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। उसने ताबीज को अपनी मुट्ठी में भींचा और अपने भीतर के साहस को महसूस किया। ताबीज से एक तेज सफेद रोशनी निकली जिसने छाया राक्षस को पीछे धकेल दिया। एलारा ने विदित की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि ये ताबीज सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि विदित के संकल्प से चलने वाला जादू है। वे अंततः हृदय घट के पास पहुंचे। ये एक विशाल कांच का पेड़ था, जो अब पूरी तरह से बेजान और राख जैसा दिख रहा था। उसकी डालियां सूख चुकी थीं और वहां की हवा में कोई हलचल नहीं थी। एलारा धीरे से उस पेड़ के तने के पास पहुंची और एक खाली खांचे की ओर इशारा किया। विदित ने ताबीज को उस खांचे में रख दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक पूरे पेड़ में नीली रोशनी की लहर दौड़ गई। पेड़ की जड़ें चमकने लगीं और धीरे धीरे पूरे द्वीप पर हरियाली वापस आने लगी। विदित ने महसूस किया कि उस जादू ने न केवल वन्या को, बल्कि उसके अपने मन के खालीपन को भी भर दिया है। वन्या फिर से खिल उठी। आकाश का रंग और भी गहरा और सुंदर हो गया। एलारा ने विदित का हाथ पकड़ा और उसे धन्यवाद दिया। तुमने हमें बचा लिया विदित, लेकिन अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया है, उसने कहा। उसकी आवाज में दुख था, लेकिन चेहरे पर कृतज्ञता की चमक थी। विदित ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को फिर से उस पुरानी दुकान में पाया। बाहर बारिश हो रही थी और सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ गया था। उसके हाथ में अब वो ताबीज नहीं था, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे आसमान में वही बैंगनी चमक दिखाई दी। उसे पता था कि वो कभी अकेला नहीं है, जादू अब उसके भीतर था।